हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो आपका प्रीवियस ईयर के साथ में सिलेबस को भी डिस्कस कर रहे हैं, है ना। सिलेबस में देखेंगे आप, यहाँ देख सकते हैं ये जो सिलेबस है आपका, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, यानी कि अनुशासन एवं विषयों की समझ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और संपूर्ण निचोड़ निकालेंगे कि इसमें से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या गैस लगाए जा सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं 100%। इससे पहले जो मैंने आपको डिस्कस करके दिया है वो दिया है आपको मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो 2019 में पूछा गया था। उस पर अगर आप एक बार दिमाग लगाएंगे तो वहाँ पर सब क्वेश्चन डिसिप्लिन से पूछे हुए हैं, उसमें से कोई चीज़ अलग नहीं है। तो मैं फिर से कहूँगा कि अगर आपने डिसिप्लिन को और सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया तो इसमें से क्वेश्चन करना बहुत ईजी रह जाता है। इस पेपर में सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने की देरी है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अगर आपने मेरा क्रैश कोर्स अंडरस्टैंड डिसिप्लिन नहीं देखा है तो वहां से आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और अगर नहीं टाइम है आपके पास तो आप सिलेबस को और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ जाएंगे तो ये भी आपके लिए इनफ रहेगा। क्योंकि मैंने आपको जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस किया है तो वहां पर मैंने आपको आंसर भी उसका प्रोवाइड करा दिया है। जितनी बातें आप लोग को मैंने बोला है वो सारी बातें आप अपनी कॉपी में उतार लेंगे तो आपका आंसर बहुत इफेक्टिव होगा। देखिए सिलेबस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। आपके पास जो है अभी संडे का टाइम है, ठीक है। संडे को आप इस संडे को अपनी पढ़ाई के लिए यूज़ करके मैं आपको जो है अंडरस्टैंड डिसिप्लिन के अलावा जनरल स्कूल एंड सोसाइटी भी जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप संडे को यूज़ करके आप अपना जो आंसर है, आपका जो बीएड का जो मेरिट है या फिर नंबर है वो बहुत इफेक्टिव तरीके से ले सकते हैं इस संडे को यूज़ करके, ठीक है। अभी हम लोग इसका समझते हैं कि क्या है इसमें डिस्कस करने के लिए। पहला जो है आपका यूनिट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, सिंपली यही पढ़ना है आपको, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है, व्हाट इज डिसिप्लिन एंड व्हाट इज सब्जेक्ट, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन आपको देखना है। उसके अलावा इसमें और किसी चीज़ के लिए आपको परेशान नहीं होना है। क्या पढ़ना है आपको, व्हाट इज़ द डिसिप्लिन पढ़ना है, ठीक है, और क्या पढ़ना है, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट। एक चीज़ ये हो गया। अब डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन, अगर आप उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, उसका डेफिनेशन करेंगे तो उसका डेफिनेशन में ही उसका डिफरेंस निकलते हुए चला जाता है, अगर आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया। एक चीज़ ये पढ़ना है, डिफरेंस क्या कहते हैं कि आपका डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट पढ़ना है। दूसरा एकेडमिक डिसिप्लिन पढ़ना है इसमें, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ना है आपको, एकेडमिक डिसिप्लिन पढ़ना है। उसके अलावा इसमें क्या कहते हैं कि एकेडमिक डिसिप्लिन पढ़ने के बाद में मैंने पहले ही बोल दिया लेकिन फिर से बोल रहा हूं मैं, डिफरेंस बिटवीन डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट ये पूछे हुए हैं, ठीक है ना। इतना अगर पढ़ लोगे ना तो ये आपका पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। डिसिप्लिन को अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर पढ़ लो आप, उसके बाद में उसका डिफरेंस तो खुद ही निकल जाएगा, ये वाला क्वेश्चन भी खुद ही निकल जाएगा। आपको यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये लेकर के चलना पड़ेगा, एकेडमिक डिसिप्लिन से आप क्या समझते हैं, एकेडमिक डिसिप्लिन इतना पढ़ लेंगे आप, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। इसमें और ज्यादा कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप स्ट्रेंथ वीकनेस पूछा हुआ है, तो आपको मैंने बोला है कॉन्सेप्ट अगर पढ़ लिया डिसिप्लिन का तो आप डिसिप्लिन का क्या कर सकते हैं, आप उसका वीकनेस पार्ट और फिर स्ट्रेंथ पार्ट भी बता सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए डिसिप्लिन। बेसिक प्रीमिस ऑफ द फिलोसफी ऑफ सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। एम्स डिसिप्लिन ये मैंने पहले ही बोल दिया है, कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर डिसिप्लिन को पढ़ेंगे, एम आ जाएगा उसी में, है ना। क्या कहते हैं कि उसके बाद क्या कहते हैं कि नेचर आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं स्कोप आ जाएगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट के बेस पे पढ़ा है तो इस कॉन्सेप्ट के बेस पे पढ़ने के लिए आपके पास संडे का पूरा टाइम है। अंडरस्टैंड डिसिप्लिन का क्रैश कोर्स मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से एक बार जरूर आप पढ़ लें, ठीक है। 1 से 2 घंटा लगेगा, आप उसको वीडियो को बहुत स्पीड करके या फिर स्किप करके सारे पॉइंट उतार लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, आपके लिए बहुत इनफ रहेगा ये सारी चीजें। पहले यूनिट में इतना काफी है, इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा है कि और कोई चीज इसमें से पूछा जा सकता है। दूसरे यूनिट में देखते हैं, दूसरे यूनिट में किन चीज़ों को पढ़ना है। ये कह रहे हैं कि कंपिटेंसीज एंड एडवांसमेंट ऑफ फिलोसफी एंड सब्जेक्ट, ठीक है ना, सॉरी डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट कह रहे हैं ये देखिए इसमें क्या है, पहला आपको क्या है, मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट। फिर से मैं वही बोल रहा हूँ बच्चे, देखो ये कह रहा है कि सब्जेक्ट के ऊपर किस तरीके से मास्टरी रहता है डिसिप्लिन का, ठीक है ना, या मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट और डिसिप्लिन का जो कोरिलेशन है। तो ऑब्वियसली डिसिप्लिन आप जानते हैं कि डिसिप्लिन का लेवल जो होता है बहुत हायर होता है,
स्कूल में नहीं करा करके कहाँ पर बड़े बड़े विद्यालय में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में कराए जाते हैं। सब्जेक्ट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात होती है, सिर्फ उसको समझने की, सिर्फ नॉलेज की बात होती है, सिर्फ प्रैक्टिकल की बात। लेकिन यहाँ पर अगर डिसिप्लिन की बात करें तो क्या मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट होता है डिसिप्लिन। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन में हम किसी चीज़ की खोज करते हैं, डिसिप्लिन में हम किसी चीज़ की रिसर्च करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, डिसिप्लिन हायर लेवल होता है। ये सारी चीज़ें अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो ये आंसर आप बहुत ईजी कर पाओगे। कम्युनिकेटिंग द सब्जेक्ट, यानी कि डिसिप्लिन को किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाएगा सब्जेक्ट से, कॉन्सेप्ट समझने के बाद में बहुत आसानी से कर लोगे, डिफरेंस भी इसी से निकल के आएगा। उसके बाद कह रहा है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक टर्म्स एंड इश्यूज, ये नहीं है उतना ज़रूरी, प्रोजेक्ट रिसर्च आपको ज़रूरी है। देखो यहाँ पे रिसर्च आपको ज़रूरी है। रिसर्च को मैंने इससे पहले भी इन्होंने पूछा हुआ है रिसर्च के बारे में, और 2019 का जब मैंने क्वेश्चन कराया तो वहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि रिसर्च क्या है, और वीडियो में भी मिल जाएगा, ठीक है ना। रिसर्च क्या है, एक तो ये हो गया रिसर्च के बारे में पढ़ना है, किससे, सब्जेक्ट और डिसिप्लिन से कोरिलेट करके पढ़ना है, ठीक है ना, रिसर्च को। उसके बाद में आपका एक पॉइंट यहाँ पर है बिब्लियोग्राफी के बारे में पूछ सकते हैं वो, ठीक है, लेकिन रिसर्च के बारे में आपको ज़रूर देख करके जाना है। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट यूनिट की बात करें, नेक्स्ट यूनिट में क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, यह नेक्स्ट यूनिट जो है ये किस पर आधारित है, नेक्स्ट यूनिट जो है किस पर आधारित है, नेक्स्ट यूनिट आपका आधारित है इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट पर आधारित है। इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट जो है पिछले साल भी पूछा गया है। तो इंटरडिसिप्लिनरी अगर मैं बात करूं तो ये जो पूरा आपका जो यूनिट है ना, सिर्फ और सिर्फ किससे भरा हुआ है, इंटरडिसिप्लिनरी से भरा हुआ है। इंटरडिसिप्लिनरी को किस तरीके से पढ़ करके जाएंगे वो सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले वाले में आंसर दे दिया है। यहाँ पर मैं अगर छोटे शॉर्ट वर्ड में बताऊं तो इंटरडिसिप्लिनरी क्या होता है, इन्वॉल्व मोर देन वन ब्रांच होता है, जिसमें कि बहुत सारे, इन्होंने देखो क्या किया है, इन्होंने ये किया है कि व्हाट इज इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग, है ना, ठीक है, ये है इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग जो है डायलेक्ट प्रोसेस, ये पूछा हुआ है। तो ये अगर आपने डिसिप्लिनरी लर्निंग अच्छे से पढ़ लिया तो आप बहुत आसानी से इसको डिफाइन कर दोगे। फिर ये कहता है कि व्हाट आर इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। देखो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट में मैंने आपको पूरी तरीके से बताया हुआ है। जैसे कि हम देखते हैं, देखो इंटरडिसिप्लिनरी क्या है, जबकि उसमें एक से ज़्यादा ब्रांचेस ऑफ नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, एक से ज़्यादा ब्रांचेस ऑफ नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं एकेडमिक सब्जेक्ट की ही बात कर लूँ तो उसमें क्या आता है, सोशल साइंस आ गया, बायोलॉजी आ गया, केमिस्ट्री आ गया, फिजिकल साइंस आ गया, है ना, फिजिक्स आ गया। तो ये सारी चीज़ें आपको इससे कोरिलेट करते हुए चले जाना है और उसको बताते हुए चले जाना है, और यही चीज़ आपको मैंने वहाँ भी बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट रिक्वायर डिसिप्लिनरी डेप्थ। ऑब्वियसली डेप्थ की रिक्वायर होती है, क्योंकि इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब ही ये होता है कि किसी एक ब्रांच ऑफ नॉलेज से इसमें काम नहीं चलता है, बल्कि 50 ब्रांच ऑफ नॉलेज से इसमें काम चलता है। जैसे कि मैंने आपके एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बीएड का ही कोर्स दिया था ना, कि बीएड के कोर्स को क्या कहा जाएगा, इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स कहा जाएगा, इसलिए कि इसमें फिलॉसफी भी पढ़ाया जाता है। इस कोर्स को समझाने के लिए इस कोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, फिलॉसफी है, इस कोर्स की रिक्वायरमेंट साइकोलॉजी है, यानी कि मनोविज्ञान है, दर्शन शास्त्र है, उसके बाद सोशियोलॉजी है, सामाजिक शास्त्र है, उसके बाद आप क्या पढ़ते हैं, जेंडर पढ़ते हैं, है ना, उसके बाद जो है आप बहुत सारे सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं ना, उन सारे सब्जेक्ट को, एकेडमिक सब्जेक्ट को, ब्रांचेस को मिला करके जब कोई चीज़ की जाती है तो उसी को हम इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट बोलते हैं। तो इसको आप अगर अच्छे से पढ़ लोगे ना, अच्छे से देख लोगे, और ये सारा कॉन्सेप्ट आपको मैंने क्लियर करवा दिया है बोर्ड पर समझा करके, उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए फुलफिल रहा होगा। किसी तरह की क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, या जैसे आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से पूछ सकते हैं, मैं आपको रिसेंटली यही आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।